पिछले क्लासेस के वीडियोस आप सेफ्टी चैप्टर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वर्कशॉप में काम करते वक्त आग कभी कभी काफ़ी ज़रूरतमंद साबित हो जाती है तो कभी कभी काफ़ी कठिनाई भी बढ़ा देती है। यदि आग के साथ सावधानी नहीं बरती गई तो यह विनाशकारी साबित हो सकती है। इसलिए आग पर काबू पाना हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आज की क्लास में हम लोग फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। आग का साधारण मतलब है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। जब कोई ईंधन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब आग का निर्माण होता है। हम यह देख सकते हैं कि आग के निर्माण के लिए तीन चीज़ों का योगदान होता है। पहला तो किसी भी तरह का ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर यानी एक नियत ताप जिस पर ईंधन जलना प्रारंभ कर दे। यदि आग किसी स्थिति में सुरक्षा का उल्लंघन करे तो इन तीनों फैक्टर्स में से किसी एक को भी हटा लिया जाए तो आग पर काबू पाया जा सकता है। आग जलने के लिए ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इन्हें हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। आग जलाने के लिए उपयुक्त ईंधन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ ठोस अवस्था में तो कुछ द्रवीय अवस्था में। इन्हीं के आधार पर आग को वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। क्लास ए फायर, इनमें सॉलिड फ्यूल से लगने वाले आग को शामिल किया गया है, जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़े आदि। क्लास बी फायर, इनमें फ्लेमेबल लिक्विड फ्यूल्स से लगने वाले आग को शामिल किया गया है, जैसे ग्रीस, पेट्रोलियम ऑयल्स, पेंट्स, सॉल्वेंट्स आदि। क्लास सी फायर, इनमें फ्लेमेबल गैसेस फ्यूल्स आदि से लगने वाले आग को शामिल किया गया है, जैसे मीथेन, ब्यूटेन आदि। क्लास ई फायर, इनमें लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स से लगने वाले आग को शामिल किया गया है, जैसे वायर से शॉर्ट सर्किट आदि लगने से लगी आग आदि। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार क्लास ई फायर को ही क्लास सी फायर के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास डी फायर। इनमें कंबस्टेबल मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि से लगने वाले आग को शामिल किया गया है। और आखिरी में क्लास के फायर, इनमें ईटेबल ऑयल जैसे फैटी ऑयल्स आदि से लगने वाले आग को शामिल किया गया है। ये ऑयल्स आमतौर पर होम किचन्स आदि में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी भी जाना कि आग जिन जिन ईंधनों से लग सकती है उन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही हमने यह भी जाना कि आग जलने के लिए फायर ट्रायंगल का पूरा होना ज़रूरी है, लेकिन हमारा उद्देश्य आग लगाना नहीं है बल्कि आग बुझाना है। इसलिए आगे हम ये जानेंगे कि आग बुझाने के लिए फायर ट्रायंगल तोड़ना ज़रूरी है, यानी ईंधन, ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर को ख़त्म कर देना। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब घर के आसपास कहीं आग लग जाती है तो पानी डालकर, बालू डालकर या फिर कंबल लपेटकर आग बुझाते हैं, यानी ईंधन या ऑक्सीजन या इग्निशन टेम्परेचर कम करने से आग बुझ जाती है। लेकिन समस्या यह है कि यदि अचानक कहीं आग लग जाती है तो तुरंत बालू, कंबल, पानी आदि उपलब्ध नहीं होते। इस समस्या की निदान के लिए डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा केमिकल आदि, इन सभी को हाई प्रेशराइज सिलेंडर में भर के उन जगह पर लगा दिए जाते हैं जहां आग लगने का खतरा अधिक होता है। इन हाई प्रेशराइज सिलेंडर्स को हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इन सिलेंडर्स में भरे केमिकल्स में भी विभिन्नताएं होती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं की वजह से ही इन्हें भी वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से फायर एक्सटिंग्विशर्स को 5 टाइप्स में इनमें भरे एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया गया है, जो कि इस प्रकार है: वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। आपको बता दूं कि ऐसा कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है जो आग के सभी क्लासेस पर काम करता है। अभी हम लोग आगे प्रत्येक प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का विस्तृत विवरण जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाटर एक्सटिंग्विशर से। वाटर एक्सटिंग्विशर केवल क्लास ए फायर के लिए ही उपयुक्त है, जिनमें कागज़, लकड़ी, कोयला, रबर, प्लास्टिक आदि शामिल है। वाटर एक्सटिंग्विशर सबसे इजी, सिंपल और लो कॉस्ट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है, जो 6 लीटर, 9 लीटर, 45 लीटर या 150 लीटर आदि अलग अलग कैपेसिटी में उपलब्ध हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके ऊपर रेड कलर की लेबल लगी होती है। जब हम वाटर एक्सटिंग्विशर को आग में उपयोग करते हैं तो वाटर जलती हुई सामग्री से गर्मी खुद में खींचकर उन्हें ठंडा करते हैं और साथ ही अवशोषित गर्मी से खुद वाष्प में बदलकर जलती हुई सामग्री के आसपास फैलकर इनकी संपर्क ऑक्सीजन से तोड़ देते हैं, यानी फायर ट्रायंगल टूट जाता है और आग बुझ जाती है। लेकिन वाटर एक्सटिंग्विशर की कमी यह है कि इनका उपयोग वसा या तेल यानी क्लास के फायर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी के वसा या तेल से भारी होने की वजह से यह तली में चली जाती है और वसा ऊपर आ जाता है।
वाटर सब्सटेंसेस होने की वजह से इन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगे आग या फ्लेमेबल गैसेस या लिक्विड्स में लगे आग यानी क्लास बी और क्लास सी फायर में उपयोग नहीं किया जा सकता है। वाटर एक्सटिंग्विशर की इसी कमी की वजह से फोम एक्सटिंग्विशर को इंट्रोड्यूस किया गया। फोम एक्सटिंग्विशर को क्लास ए फायर के साथ साथ क्लास बी फायर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, यानी सॉलिड फ्यूल्स जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, कपड़े, लकड़ी, कोयले आदि के साथ साथ लिक्विड फ्यूल्स जैसे पेंट, पेट्रोल, डीजल आदि से लगे आग पर भी उपयोग किया जा सकता है। फोम एक्सटिंग्विशर से वाटर बेस्ड फोम निकलते हैं जो जलते हुए ईंधन पर फैलकर ईंधन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच एक अवरोध पैदा करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं। साथ ही साथ वाटर सब्सटेंसेस होने की वजह से ये शीतलक का भी काम करते हैं और जलते ईंधन की ऊर्जा यानी हीट कम करते हैं। चलिए फोम एक्सटिंग्विशर की बनावट पर एक नज़र डालें। यहाँ हम देखते हैं कि 2 कंटेनर हैं, जिनमें से मुख्य कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है और एक लंबे भीतरी पॉलीथीन कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट भरा होता है। इन्हें इस प्रकार सील किया जाता है कि जब कोई इन्हें उपयोग के लिए सील हटाते हैं तो फोम एक्सटिंग्विशर में भरे दोनों कंटेनर के लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कंटेनर पर दबाव डालती है और वो फोम को बाहर निकालती है। आमतौर पर फोम एक्सटिंग्विशर 9 लीटर, 50 लीटर और 150 लीटर के कैपेसिटी में उपलब्ध होते हैं और इनके ऊपर क्रीम कलर की लेबल लगी होती है। फोम एक्सटिंग्विशर में वाटर सब्सटेंसेस होने की वजह से इन्हें किचन फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर तथा फ्लेमेबल मेटल फायर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगे फायर के लिए वाटर सब्सटेंसेस का ना होना जरूरी है, इसीलिए CO2 एक्सटिंग्विशर यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को उपयोग में लिया गया। CO2 एक्सटिंग्विशर की खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकल फायर यानी क्लास सी फायर के साथ साथ फ्लेमेबल लिक्विड यानी क्लास बी फायर के लिए भी उपयोगी होते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर 2, 3, 4, 5, 6, 9, 22 और 45 kg कैपेसिटी में उपलब्ध होते हैं तथा इनके ऊपर ब्लैक कलर की लेबल लगी होती है। लेकिन CO2 एक्सटिंग्विशर की भी एक कमी है और वो कमी यह है कि इसे क्लास ए और क्लास डी फायर के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि कुछ केसेज में छोटे मोटे क्लास ए फायर को बुझाने में इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी हम लोग क्लास ए, बी, सी और डी तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें क्लास के की तरफ भी रुझान करना है। यहाँ वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर को मुख्य रूप से क्लास के फायर के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि क्लास ए फायर के लिए भी इन्हें उपयोग किया जा सकता है। इनके अलावा अन्य क्लासेस के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इनके ऊपर येलो कलर की लेबल लगी होती है। आमतौर पर इन एक्सटिंग्विशर को कॉमर्शियल किचन तथा कैंटीन आदि में देख सकते हैं। आग लगने की स्थिति में जब वेट केमिकल को स्प्रे किया जाता है तब ये तेल या वसा आदि की सतह पर झाग की एक परत बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन को आग में घुलने से रोका जा सके। साथ ही साथ गीले होने की वजह से शीतलन का भी प्रभाव होता है। आगे बढ़ने से पहले इस चार्ट को देखें जरा। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी एक्सटिंग्विशर 1 या 2 से अधिक क्लासेस के फायर को बुझाने में कारगर नहीं है। अब यदि ऑफिस, इंडस्ट्री या कार आदि में एक से अधिक प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स एक से अधिक संख्या में स्टोर करें तो यह हाईली कॉस्टेबल होने के साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशन में उपयोग करते हुए काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। इसलिए अनेकों से एक की तरफ बढ़ते हुए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को इंट्रोड्यूस किया गया। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स ना ही सिर्फ क्लास ए, बी और सी के लिए इफेक्टिव है, बल्कि कुछ स्पेशल पाउडर को ऐड करके क्लास डी फायर के लिए भी उपयोगी साबित होती है, जिन्हें स्पेशल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स के इतने उपयोगी होने के बावजूद भी इनमें कुछ कमियां हैं, जैसे इन्हें 1000 वोल्ट से अधिक पावर वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आदि में लगे आग पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इसे बंद जगह पर उपयोग करने से बचें, क्योंकि ड्राई केमिकल्स सांस में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि क्लास के फायर के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स यूजफुल नहीं होते हैं। यूजफुल आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो सकता है, क्योंकि यहाँ मिलेंगे एग्जाम से रिलेटेड नोट्स, फाइल्स, नोटिफिकेशंस आदि। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें फायर एक्सटिंग्विशर के विभिन्न जानकारियों के साथ साथ इन्हें उपयोग करना भी सीखना चाहिए। यहाँ पास एक शॉर्टकट विधि है जिनसे हम यह ध्यान रखना सीखेंगे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करें। यह याद रखना आसान है कि आग बुझाने वाले यंत्र को कैसे उपयोग किया जाता है, यदि आप ये 5 शब्द याद रख सके, जहाँ P का मतलब है पुल, A का मतलब है एम और डबल S का मतलब है स्क्वीज और स्वीप। P यानी पुल, पुल यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में लगे सेफ्टी पिन को खींचे।
सेफ्टी पिन खींचने के बाद एम यानी आग की तली में एक्सटिंग्विशर के ओपनिंग जेट का निशाना लगाएं। यदि आप आग की लपटे पर निशाना बनाते हैं तो आग बुझाने वाला एजेंट उड़ जाएगा और आग ठीक से नहीं बुझेगी। डबल एस में पहला एस स्क्वीज यानी ऊपरी लीवर को दबाएं ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकले, तथा दूसरे एस स्वीप यानी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को जिगजैग मोशन में अगल बगल फैलाकर डालें जब तक कि आग पूरी तरह से बुझ न जाए। फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग करते समय हमेशा सुरक्षा व सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि 4 सेकंड या उससे अधिक समय तक लीवर दबाए रखने के बावजूद भी यदि फायर एक्सटिंग्विशर काम ना करे तो एक्सटिंग्विशर को वहीं छोड़कर दूर भाग जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक्सटिंग्विशर फट जाए। हमेशा एक्सटिंग्विशर को आग के बेस में ही रिलीज करें। कभी भी आग के एकदम करीब जाकर एक्सटिंग्विशर स्प्रे ना करें, क्योंकि ऐसे में खुद झुलसने का खतरा रहता है। इन एक्सटिंग्विशर्स को छोटे क्षेत्र में लगे आग को बुझाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, इसलिए बड़े क्षेत्र में लगे आग पर इन्हें उपयोग ना करें। फायर एक्सटिंग्विशर के इस पाइप को होस भी कहते हैं। उपयोग से पहले यह जरूर निर्धारित कर ले कि यह जाम तो नहीं है, वरना खतरा हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसी जगह रखें कि आसानी से दिखाई दे तथा वहां पहुंचना आसान हो। चलिए हम लोग मेमोराइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या जाना। आज हम लोगों ने जाना कि आग लगने की क्या वजह होती है तथा इसे नियंत्रित कैसे किया जाना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर आग नियंत्रण यानी आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में काम आते हैं, जो कि अलग अलग फायर क्लासेस जैसे ए, बी, सी, डी तथा के, इन सभी आग की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग करते समय सुरक्षा एवं सावधानियों का ध्यान रखते हुए पास विधि का उपयोग करना चाहिए। आज की क्लासेस में इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अंत तक वीडियो देखा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।